क्या हाल है दोस्तों। ऑल गुड, बढ़िया। चलिए, बजट के पार्ट टू में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छा प्रपोजल जो कि हमारे एफएम ने प्रपोज किया है, क्लाउड एंड डेटा सेंटर के ऊपर टैक्स इंसेंटिव वाला। इसके पहले मैं आप लोग को ना कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये है कटिंग न्यूज़पेपर का, द इकोनॉमिक टाइम्स। डेट क्या है इसका? 11 Jan 2026 का। इसमें क्या बोला गया है? रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन मुकेश अंबानी प्लेजेस 7 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 5 years, वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट related to IT. After Ambani, Adani also joined hands with Google, will build country largest data center in India. ये कब का है? October 14, 2025। आगे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है। इसमें क्या है? सेम, रिलायंस इंडस्ट्री जॉइंट वेंचर $11 billion बाय 2030। आगे देखते हैं, इसमें भी रिलायंस जॉइंट वेंचर L&T $13.5 billion, किसके लिए? डेटा सेंटर के लिए। ठीक है, इसका डेट क्या है? November 26, 2025। आगे इकोनॉमिक टाइम्स, इसमें डेट क्या है? November 14, 2025। आफ्टर गूगल अंबानी रिलायंस टू सेट अप 1 GW गीगावाट डेटा सेंटर इन आंध्र प्रदेश, रिलेटेड टू डेटा सेंटर। चलिए, इसका रिलेशन क्या है, मैंने क्यों दिखाया आपको एंड में मालूम पड़ जाएगा। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अच्छा प्रपोजल प्रपोज किया हुआ है रिलेटेड टू क्लाउड एंड डेटा सेंटर को लेकर। ठीक है, इसमें क्या है ना, ये प्रपोजल क्या बोलता है? अंडर यूनियन बजट 26 के अंदर ये लॉन्ग टर्म टैक्स फ्रेमवर्क है। लॉन्ग टर्म टैक्स फ्रेमवर्क क्यों? क्योंकि FY 26-27 से लेकर FY 46-47 तक ऑलमोस्ट 21 ईयर के लिए है। इसीलिए क्या है, लॉन्ग टर्म टैक्स फ्रेमवर्क है। इसके अंदर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। क्यों? आगे डिस्कस करते हैं। इसका टाइम ओरिजिन क्या है? 21 फाइनेंशियल ईयर अप टू 31 March 2047 तक। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टैक्स सर्टेनिटी विंडो एवर ऑफर्ड इंडियन लॉ। इंडियन लॉ के अंदर ये पहली बार है। ठीक है, इतना लॉन्गेस्ट टैक्स बेनिफिट दिया है, टैक्स विंडो ओपन किया हुआ है। इसका कोर प्रोविजन क्या बोलता है? इसका डीप में आएगा, लेकिन अभी के लिए डिस्कस करते हैं। कोर प्रोविजन क्या है इसका? टैक्स हॉलीडे, मतलब टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। किसको? फॉरेन क्लाउड कंपनी को, इंडिया वाले को नहीं, फॉरेन क्लाउड कंपनी को। ठीक है, टैक्स रेट क्या है? ऑलमोस्ट नील, मतलब 100% एग्जम्पशन है इसके लिए। ड्यूरेशन क्या है? 26-27 से लेके FY 46-47 तक। एलिजिबल इनकम क्या होगा? मतलब किस पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? इनकम अर्न बाय फॉरेन कंपनी फ्रॉम प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विस टू ग्लोबल कस्टमर। मतलब क्या है कि फॉरेन कंपनी इंडिया में आके, ठीक है, या फिर इंडिया के थ्रू ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड को आईटी सर्विस देगी यूजिंग इंडिया बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी एक्सेट्रा। ठीक है, वही बोला, कंडीशन क्या है? सर्विस मस्ट बी प्रोवाइडेड यूजिंग इंडिया बेस्ड स्पेसिफाइड डेटा सेंटर। सोचिए, 21 साल के लिए टैक्स फ्री हो रहा है फॉरेन कंपनी को, तो बहुत सारी फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी और इंडिया के थ्रू वो पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को सर्विस देगी। लेकिन कंडीशन क्या है? वो सारा सर्विस इंडिया के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या बोला है? एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? डेटा सेंटर मस्ट बी विद इन इंडिया, सेट अप अंडर गवर्नमेंट अप्रूव्ड या फिर नोटिफाइड स्कीम, और ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन कंपनी। ये तीनों डेफिनेशन तो कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, ये 21 साल का टैक्स फ्री विंडो का बेनिफिट लेने के लिए। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इसके लिए? 21 ईयर का टैक्स बेनिफिट मिलेगा विंडो, और रेयर इन ग्लोबल टैक्स पॉलिसी, मतलब पूरे वर्ल्ड में जल्दी मिलेगा नहीं इतना अच्छा पॉलिसी जो हमारे एफएम ने प्रपोज किया हुआ है। इंडिया को शिफ्ट करना चाहते हैं कहां से? मैन पावर लेड आईटी एक्सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डिजिटल एक्सपोर्ट। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी प्रपोज किया, सेफ हार्बर का, जो ऑलरेडी था। ठीक है, सेफ हार्बर पॉलिसी ऑलरेडी था, लेकिन अभी इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है इस प्रपोजल को लेके, कि सेफ हार्बर मार्जिन 15% ऑफ कॉस्ट, जो कि इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है, जो इंडियन कंपनी, इंडियन अथॉरिटी, इंडियन ऑफिशियल्स और फॉरेनर्स कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, लिटिगेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन होता है वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं होता।
ठीक है? इसीलिए उस लिटिगेशन को कम करने के लिए, टाइम गैप को ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि अगर आपका ये सेफ हार्बर के अकॉर्डिंगली 15% ऑफ कॉस्ट हुआ, तो हम उसको आर्म लेंथ प्राइसिंग मान लेंगे और उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, डीम अप्रूव माना जाएगा, उसके ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं होगा। देखिए वही बोला गया है, सेफ हार्बर मार्जिन क्या है? 15% ऑफ कॉस्ट applicable to Indian entities providing data center service, infrastructure, hosting, co-location and टू रिलेटेड फॉरेन क्लाउड कंपनी। मतलब यहाँ पे कौन आएगा? फॉरेन कंपनी। यहाँ पे कौन आएगा? इंडियन कंपनी। टैक्स इम्पैक्ट क्या आएगा? मार्जिन डीम्ड आर्म लेंथ, नो ट्रांसफर प्राइसिंग लिटिगेशन और बेंचमार्किंग डिस्प्यूट। ठीक है? इसका मेन समरी क्या बोलूं मैं? ये टैक्स एग्जाम्पशन कब तक है? 2047 तक, और 15% सेफ हार्बर रूल है। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि हमारा बजट प्रेजेंट कभी हुआ? 1 फरवरी 2026, लेकिन इसके पहले ये सारा आईटीज का न्यूज 2025 में आ गया था। तो मैं आगे गेस नहीं करूंगा, आगे आप लोगों को गेस करने को बोलूंगा कि गेस कीजिए कि क्या ये सब पॉलिसी कैसे उनको मालूम पड़ा, ठीक है, या ये सब पॉलिसी मिलकर उन्होंने बनाया गया। ठीक है, थैंक यू।